नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.5 है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम के लिए मोस्ट है और इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है लेंदी होता है, थोड़ा सा इसका आंसर प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे कि आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। एक बात ध्यान देना है कि ये जो है पावर यहाँ पे देख रहे हैं, इसका पावर 1 है, एक इसका पावर 1 और एक 2, इससे इसका पावर 1 है। इसका पावर जो है इन दोनों के पावर से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 1 1 2 यानी कि 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब नीचे ज़्यादा ऊपर कम होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पावर 3 होते हैं, यहाँ पे पावर 2, तब तो गड़बड़ है, उसको सही करना पड़ता है, यानी ऊपर कम करना पड़ता है, नीचे ज़्यादा, यानी कि ऊपर कम नीचे ज़्यादा होगा। तो आप फ्रैक्शनल विधि यानी कि आप आंशिक भिन्नों के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऊपर पावर कम है, नीचे ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे a/x+1 और b/x+2। इसका हमको समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसके बाद से इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a×x+2 हो जाएगा, b×x+1, ध्यान दीजिए, और बट्टा में हो जाएगा x+1 × x+2 हो जाएगा, और बट्टा में ये इधर हो जाएगा x/x+1 × x+2। ये आपका हो जाएगा। ये देखिए दोनों एक जैसा कट जाएगा, तो फाइनली जो है x बराबर हो जाएगा a×x+1 b×x+, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है ये कि इसको जो है बनाने के ढेर सारा मेथड है, लेकिन हम जो है बड़े ही आसानी से बनाएंगे। x का ऐसा मान भरिए जिससे कि यहाँ से a या b 0 हो जाए, तो उसी को भरना है। या तो a को 0 करिए, नहीं तो b को, दोनों में से कोई एक साथ 0 होगा। तो अगर x के जगह पर हम जो है x के जगह पर -1 रखते हैं, तो यहाँ से b खत्म हो जाएगा। तो x के जगह पर -1, यहाँ पे a×x के जगह पर -1 प्लस में 2, और b×x के जगह पर -1 प्लस 1 -1, ये 2 में से कम होगा एक, यानी a×1 और प्लस में b, और ये 0 हो जाएगा। -1, ये a और ये प्लस में 0 हो जाएगा, यानी a बराबर -1 हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है x का कुछ और मान चयन करेंगे जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो हम यहाँ से अब b को हटाने की कोशिश की था, अब ये हटाएंगे। x के जब अगर -2 भरेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये सोच करके लिखना है। बहुत ऐसे एक और तरीका है कि आप ये इससे गुणा करिए, ax हो जाएगा, फिर 2a हो जाएगा, bx और b हो जाएगा। तो x वाला को एक साथ सेपरेट करके और इसको एक साथ सेपरेट करके सॉल्व करेंगे, तो ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा वो लंबा होता है, इसको शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आप टिपिकली भरने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मुझे ही पता है कि x के जगह पर -1 ही क्यों भरा गया। आप देख पा रहे हैं -1 भरने से 0 हो जाएगा, इसीलिए -1 भरा गया। अगर x के जगह पर 1 भरेंगे तो फिर ये 0 नहीं होगा, इसलिए काम फंस जाएगा, इसलिए सोच करके भरना है। अब जो है x के जगह पर हम जो है -2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा a×-2 + 2, अब b, और यहाँ पे -2 + 1 हो जाएगा x के जगह पर। ये -2 और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये b, -2 में से कम हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा b, -b हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर आपका 2 हो जाएगा। समझा गया? b बराबर 2 हो गया। अब a और b का मान इसमें ले आकर भर देंगे, आंसर आने की कोशिश होगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब जो है फाइनली जो है a और b का मान निकल गया है। तो अब जो है फाइनली जो है इंटीग्रेट करेंगे x, और ये हो जाएगा x+1 × x+2 dx, और इंटीग्रेशन यहाँ पे a/x+1 और b/x+2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट लगा करके dx लिख लेंगे।
अब यहाँ पे जो है a का मान -1 निकला था और ये हो जाएगा x+1 dx। और यहाँ पे फिर एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, एक बार इसके साथ, b के जगह पर 2 मिला था, x+2 dx हो जाएगा। अब इसको जो है माइनस को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे 1/x+1, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो लॉग आ जाए तो माइनस लॉग x+1 हो जाएगा, इतना आपको पता ही है, ठीक है ना। और ये 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x+2 प्लस में c हो जाएगा। अब चाहें तो आप जो है इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, प्लस वाला को पहले कर लेते हैं। तो ये जो है -2x+1 और ये पावर को ऊपर कर लेते हैं, इस यहाँ पे कर लेते हैं, तो log हो जाएगा x+2 प्लस में c हो जाएगा। log की प्रॉपर्टी जैसे m log n होता है तो पावर में पीछे होता है तो आगे आ जाता है, तो log n के पावर m हो जाता है, चाहे m के पावर n, कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि आगे चला जाएगा पावर में चला जाएगा। बस इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे तो फाइनली जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा log x+2 इसका होल स्क्वायर माइनस में log x+1 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, चाहे तो log c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे log m-n, ये log m/n हो जाएगा, बट्टा में x+1 प्लस में c हो जाएगा। पता है कि log m माइनस log n बराबर log m/n होता है, ध्यान हो, ये माइनस में तो बट्टा में हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चाहे तो आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करने को बोला गया, समाकलन करने को, आपको ये तामझाम करने को नहीं बोला गया, लेकिन सुविधाजनक के रूप में हमने आंसर को यहाँ पे ले आकर के रख दिया। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। किस तरह का डाउट परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो हम काम का, जो आपके क्वेश्चन काफ़ी हैवी होते हैं उसको सरल लैंग्वेज में और साधारण भाषा में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस चैनल पर जो है क्लास 11-12 का मैथमेटिक्स मिलता है, केवल 11-12 का ही मैथमेटिक्स मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए।